कुछ नाज़रीन आदाब, नाज़रीन आदाब, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन में। और आजकल जैसा कि आप सबको मालूम है, हम बात कर रहे हैं मोहतरमा वसीम राशिद साहबा से, जो अपनी जिंदगी के औराक से कुछ पन्ने हमारे सामने खोल रही हैं। आइए आज देखते हैं कि आज कौन सा पन्ना वो खोलती हैं, लेकिन उससे कबल मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आई हूँ। वसीम साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि क्या सरप्राइज है आपके लिए? आप हमेशा मेरे साथ इतनी मोहब्बत और खुलूस रखती हैं कि मुझे पता है कि कुछ अच्छा ही लाई होंगी आप मेरे लिए। क्या आप ना भी दें मुझे कुछ, तो भी आप मेरी हैं और मैं आपकी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। तो आपके सामने मैं आपको पेश कर रही हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जिसे देख करके आप सचमुच हैरान भी होंगी और खुश भी होंगी। जी, अस्सलाम आपके वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, माशाल्लाह फवाद, कैसे जी हो मैम, बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, अरे आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, तुम तो फवाद मतलब मेरे सामने कितने छोटे से थे और आज जा- माशाल्लाह देखो तो जाहिर सी बात है। दाढ़ी भी सफेद हो गई। क्या बात है, हैं? तो अब नाजवाल तो बुढ़ापा आ गया। है। अब बेटा मेरा 16 साल का हो गया तो मैं तो बूढ़ा हो गया ना। अरे भाई, मेरा बेटा तो माशाल्लाह 30 साल का हो जाएगा। मैं तो बूढ़ी नहीं हुई, बस मतलब मैं दिल से आप बूढ़ी आप हूँ। आप तो आप टीचर हैं, मैं आपके बारे में क्या बोल सकता हूँ। तो इसीलिए चलो भाभी अच्छे भाभी को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, भाभी को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए रूहानी माँ हैं। जाहिर सी बात है, आपका एक पोजीशन मेरे नजरों में है। और हम लोग लेकिन अक्सर जिक्र फवाद करते हैं, जी हम लोग का न्यू हॉराइजन ग्रुप है, उसमें अक्सर हम लोग आपका और शर्मा मैडम का और जी जी, रोतेला मैडम का वगैरह बहुत जिक्र करते हैं हम लोग। बट फवाद बहुत चेंज हो गए हो, मतलब बहुत जल्दी बहुत चेंज हो गए हो। हाँ, वो हालात वक्त चेंज कर ही देते हैं मैम, क्या करें। असल में जी तो फवाद आजकल वहाँ यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और जब हम अपने वतन से बाहर जाते हैं तो जी जी, जाहिर सी बात है कि हमें बहुत मुशक्कत करनी होती है, बहुत मेहनत बहुत करनी बिल्कुल होती सही है। बात। और जी जी, फिर एक ज़हनी तनाव भी होता है इंसान के ऊपर, अपने वतन से दूर रह के उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो बेशक। फवाद, आप अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी भाभी आपका वो देख रहा था, एक पन्ना करके जो मैंने बैकग्राउंड में देखा, तो मैंने सोचा एक मैडम से बात करने से पहले एक बार देखा जाए। तो उनके जो दोनों वीडियोस थे, मैं दूसरा भी वीडियो देखे रहा था कि इधर वीडियो ऑन हो गया इधर। तो मैं पहले वाला मैंने देखा, जो उन्होंने मैडम ने अपने बचपन का जिक्र किया, और फिर जो अभी उन्होंने जिक्र किया था, तो उसमें जो एक टीचर की बात आ रही थी, उसमें किसी स्कूल के बारे में, मुझे याद है कि शायद वो घेमा या कौन सी जगह, जहाँ पर एक बार शायद उसकी इसी स्कूल की शायद बात हो रही हो। तो एक बात तो मैडम की मुझे जो बहुत ज्यादा स्ट्राइक की थी, क्योंकि मैं पहले स्कूल ज्वाइन किया था, मैडम स्कूल के मामले में मुझसे जूनियर है, क्योंकि मैडम ने बाद में ज्वाइन किया। तो इन्होंने आते के साथ सबसे पहले हमें एक वो दिया, क्या कहते हैं, एक मजमून लिखने को दिया। शायद उस वक्त में हम लोग 7th में या 8th में थे। तो सबने लिखा, और उन्होंने जो सबसे कमजोर बच्चा था ना, उसके लेवल से हमें स्टार्ट किया। मतलब 7th 8th में उन्होंने अली बेते से स्टार्ट किया। क्योंकि मैं भी 4 साल एज अ टीचर रहा हूं, तो मेरा भी अपना यही मानना है कि जो सबसे कमजोर स्टूडेंट है ना, उसको डेवलप करना ज्यादा उस्ताद की बड़ी बात है। बड़े पढ़े लिखे बच्चे तो जो स्मार्ट हैं, जो मतलब क्रीम लेयर हैं, वो तो खुद बहुत पढ़ लेते हैं। मजा तो जब है ना, वो जैसे इकबाल का वो शेर है कि मजा तो जब है कि गालिब का, या किसका शेर है कि मजा तो जब है कि गिरते के थाम ले साथी। आमले तो साकी। तो वो मैडम ने वो किया, हमें वहां से उठाया हमें। और इस बात का हम लोग बहुत, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अपने घर में भी जिक्र करता हूँ और अपने फ्रेंड सर्किल में भी, कि मैडम ने हमें वहां जीरो से स्टार्ट किया हमें, ताकि सबका बेस मजबूत हो। ये नहीं कि सिर्फ जो क्रीम क्रीम लोग हैं बस वो अच्छा अच्छा कर जाएं, जो कमजोर बच्चे हैं वो कमजोर ही रह जाएं। ये यहाँ पर इन्होंने वो किया। और इस बात को मैंने भी अपनी तदरीसी जो 4 साल मैंने पढ़ाया, तो मैंने उसमें भी इस बात का एहतमाम किया मैडम की। इसी बात का मेरे जहन में था कि जो सबसे कमजोर बच्चा है ना, उसको उठाना मेरी जिम्मेदारी, उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, उसके लिए माँ बाप ने हमें पर भरोसा किया है। तो मैडम की ये बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है। बहुत सारी बातें थी, उन्होंने जितना गाइडेंस किया, जितनी पनिशमेंट भी दी, वो पनिशमेंट्स भी याद है। ठीक है, तो वो हमारी तरबियत के लिए थी। अगर वो नहीं होता तो हम शायद उतने तमीजदार नहीं होते। पढ़ने को मैडम
मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि पढ़ने को बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, कुछ कम पढ़े होते हैं, कुछ ज्यादा कमा लेते हैं, कुछ कम कमा लेते हैं। बात है कि अखलाक इंसान के अंदर डिसिप्लिन हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो हमने आपसे और भी टीचर से सीखा है, ऐसा नहीं, मिसेस शर्मा से बहुत कुछ सीखा है। तो ये चीज आपकी सबसे ज्यादा मुझे स्ट्राइक की थी और मैं थैंक इस यू चीज को सो लागू मच करता हूँ। फवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस और आप ये देखिए, आप इतने अच्छे, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि मैं आज तक आपको नहीं भूली। बड़े पतले दुबले लंबे से हुआ करते थे, उर्दू बहुत अच्छी थी। फवाद की राइटिंग मेरे साथ एक, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो शायद वाकई में गिफ्टेड है हलीमा साहिबा, कि मैं आज तक कुछ बच्चों की राइटिंग नहीं भूली। आज भी जब वो बच्चे सामने आते हैं तो उनकी राइटिंग भी सामने आ जाती है। पता नहीं, अजीब सी बात है। वकार एक बच्चा था, उसकी राइटिंग, कमर आलम एक बच्चा था, उसकी राइटिंग, मतलब हर एक की राइटिंग मेरी, ऐसा लगता है जैसे बच्चा आया उसकी राइटिंग पूरी मेरी नजरों के, अर्जुमन बानो उसकी राइटिंग एज इट इज मेरी नजरों, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसी तरह फवाद की राइटिंग मेरी नजरों में है। और फवाद चूंकि अपनी क्लास में उर्दू में बहुत अच्छे थे, और मुझे लग रहा है मदरसा बैकग्राउंड की वजह से शायद ऐसा था कि ये बहुत अच्छे उर्दू, बहुत अच्छा उर्दू, मतलब लिखते भी थे बहुत अच्छी उर्दू, और पढ़ते भी थे और बोलते भी थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ओबीडियंट आप ही लोगों के स्टूडेंट। सिखाया हुआ था मैडम, जाहिर सी बात है। और मुझे याद है जब मैंने 9th में हिंदी लिया था तो आप बहुत नाराज भी हुई थी कि क्यों लिया था, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने कहा लेकिन था, मुझे याद है, जी जी। हाँ जी, तो लेकिन सबका प्रेशर था कि नहीं हिंदी लेना है, तो मैंने ले ली थी। लेकिन मेरे बेटे ने लेकिन उर्दू ही ली है मैडम, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी जी। मेरी बेटी ने भी डीपीएस से पढ़ा, लेकिन उर्दू ली है माशाल्लाह, 10th क्लास जी। तक उर्दू पढ़ी। फिर उसके बाद वो बाकी अपनी जो चेंज करना था उन्होंने स्ट्रीम चेंज की। बट मेरी बेटी ने, माशाल्लाह मेरे बच्चों ने भी उर्दू पढ़ी है। और मैं घर के असल में मैडम क्या होता है ना, घर का माहौल बहुत होता है। मुझे याद है, सॉरी मैं इंटरप्ट बार बार कर रहा हूँ, प्लीज। कि जो मैं तो मदरसे बैकग्राउंड से आया था, तो मैंने 82 में जब मैं यहाँ पर दिल्ली में आया, मैं तो बिहार से हूँ, आप जानती हैं। जी जी तो मैं जब आया तो मैंने पहला लेटर, अबू ताइफ में डॉक्टर थे, तो मैंने पहला लेटर अबू को इंग्लिश में लिखा। तो अबू ने उस लेटर की फोटो कॉपी किया, उसमें करेक्शन वगैरह किया, लेकिन लास्ट में एक लाइन उन्होंने लिख दिया, आइंदा से मुझे खुतूत सिर्फ उर्दू में मिलने चाहिए। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना अलग बात है, बट उर्दू से लगाव रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर का एक माहौल रहा। हम लोगों की तो जबान का ये आलम था कि कभी किसी ने कोई लेटर दे भी दिया, मतलब कोई ऐसा मोहब्बत नामा, तो सारी जबान ठीक कर कर आके उसको वापस दे दिया, ले भाई तेरी जबान ठीक नहीं है, तुझे उर्दू नहीं आती। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट कई बार हुआ। इवन जो मेरे हस्बैंड है अभी, माशाल्लाह राशिद, अभी मेरे हस्बैंड क्या है कि मतलब मेरी वही तो मैं सोच रहा था कि चेंज कब हुए। आई मीन मेरे हस्बैंड जो है राशिद, उनके साथ भी यही हुआ। वो इंग्लिश मीडियम से थे, मैं उर्दू मीडियम से थी, और वो फ्रैंक एंथनी के पढ़े हुए हैं। तो खैर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर वो उर्दू में, वो बेचारे जब मतलब उर्दू में कोई चीज लिख के भेजते थे तो मैं उनकी पूरी तस्सीह करके और भेज दिया करती थी वापस। तो यही कहते थे कि यार तुमने तो सारा मजा खराब कर दिया। तो वो ये आदत इतनी खराब पड़ी हुई है, क्या बात बताएं। सही है। और बहुत मैडम बहुत आप कैसी शुक्रिया हैं फवाद। बस मैं भाभी, बस 1 मिनट, बस मैडम से बात करने, इतने दिन बाद बात करवा रही हैं, अब थोड़ा सा तो वक्त दे दें। आप अपना नंबर जरूर। मुझे, मैं हलीमा से ले लूंगी, साहिबा से आपका जी जी, नंबर ले। आप ले लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसी पे है। अच्छा, फिर भी और टच इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप दिल्ली में रह रही हैं मैडम या कहीं और हैं? वैसे तो मैं दिल्ली वाली हूँ, आप जानते हैं, लेकिन जी जी। नोएडा में हूँ इस वक्त, सेक्टर नहीं 45 ठीक में। है, मतलब क्योंकि मैं भी अगर दिल्ली आऊंगा, ऐसे तो अभी कई प्लीज साल से नहीं प्लीज। आ पा रहा हूँ, तो मैं नोएडा भी आता हूँ, क्योंकि भैया के यहाँ मेरा वो क़याम होता है। तो इंशाल्लाह इस सर्दी में अगर आना हुआ, इरादा है इंशाल्लाह, बिल्कुल, तो मैं प्लीज डू आपसे कम, मुझे बहुत जरूर। अच्छा लगेगा। यहाँ पे यकीन जानिए, एजाज साहब से। मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन होगा जिस दिन आप लोग आएंगे। मेरी दोस्त अल्लाह, को भी ले आइएगा, हलीमा साहिबा को, वादा करती है मुंह पर इंशाल्लाह उन्हीं के वफा, साथ आऊंगा इंशाल्लाह। वफा नहीं जी करती जी। है लेकिन अपने वादे को। नहीं, मैं करवा लूंगा, मैं करवा लूंगा इंशाल्लाह। चलिए मैडम, बहुत दुआ में याद रखें, हाँ, इजाजत दें। हाँ, ठीक है जी। बहुत जी अच्छा बहुत लगा, बहुत वालेकुम शुक्रिया सलामत रहिए, आपका। खुश रहिए, बहुत सलामत बादशाह। जी जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाभी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। तो वसीम साहब कैसा रहा मेरा सरप्राइज, आपको कैसा बहुत लगा? बहुत अच्छा सरप्राइज, और यकीन जानिए मेरी आंखें भी नम हो गई। बट मैंने संभाला खुद को, क्योंकि मैं कभी इतनी कमजोर पड़ती नहीं हूँ आमतौर पर। लेकिन मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगा, बस क्योंकि
इतने जमाने बाद एक इतना पुराना मेरा स्टूडेंट, मतलब बस आप सोच सकती हैं, आप खुद भी इतनी बहुत अच्छी टीचर रही हैं, बड़ी अच्छी प्रिंसिपल रही हैं माशाल्लाह। और आप तो एक मतलब मिसाले राह है मेरे। मैं अक्सर बच्चों को आपकी मिसालें देती हूँ, तो आप समझ सकती हैं क्या रहा होगा उस वक्त का एहसास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वसीम साहब, अब हम उन एहसास से जरा बाहर निकल के हम ये बात करते हैं कि आज चूंकि हमारे एक पन्ना जो हमारा प्रोग्राम मखसूस था आपके लिए, उसका ये आखिरी एपिसोड है। तो आज हम बात करेंगे आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ की, आपके अचीवमेंट्स की, और आप जाते जाते हमारे नाजरीन के खिदमत में क्या पेश करना चाहती हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, प्लीज आप बताएं। मेरी अचीवमेंट्स क्या, देखिए आप, ये तो मैंने बता ही दिया था कि मैंने पुरानी दिल्ली से, बड़ी इंटीरियर से अपना सफर शुरू किया जिंदगी का। और वालिदैन बहुत पढ़े लिखे और बड़े काबिल थे, जबान वबान सब बड़ी अच्छी थी। और सभी लोग घर के एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ खानदान जिसे कहना चाहिए। तो स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल की, बुलबुली खाना, कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जाकिर हुसैन कॉलेज से। इवन मैंने जाकिर हुसैन मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, मतलब, लेकिन उस साथ साथ फिर न्यू होराइजन में मैं जॉब भी करती रही। और उसके बाद फिर मैंने न्यू होराइजन में जॉब करते करते मैं क्रिस्टन स्कूल दरियागंज में एज अ वाइस प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया। बट कुछ ऐसा हुआ वहां पर कि अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब छोड़ना पड़ा। और फिर वापस फिर मैं न्यू होराइजन आई, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं लगा। और मुझे हलीमा साहिबा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब। हालांकि कहते हैं ना, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, बिल्कुल टीचिंग तो बिल्कुल। मतलब मेरी नस नस में है। लेकिन फिर भी मैं, चूंकि मुझे मीडिया से बड़ा शगफ है, मीडिया से बड़ा लगाव है, तो फिर मैंने फुल फ्लेज्ड मीडिया ज्वाइन किया, सहारा। सहारा में मैंने ऐसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर ज्वाइन किया, फिर सीनियर प्रोड्यूसर हो गई। लेकिन फिर उसके बाद मैं चौथी दुनिया की एडिटर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, कहते हैं लोग कि हिंदुस्तान की पहली फीमेल उर्दू एडिटर रही मैं। फिर उसके साथ साथ और दूसरे प्रोग्राम्स करती रही, मकाले पेश किए, दुनिया का सफर किया, शायरी की, अलग अलग कंट्रीज में अपने मुशायरे भी पढ़े, अलग अलग कंट्रीज में मकाले भी पढ़े। और नई बस्तियों में, खास तौर पे यूरोप और लंदन और दूसरे गल्फ में काफी सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, काफी मुशायरे, काफी प्रोग्राम्स की निजामत भी की। और दिल्ली में भी, इंडिया में भी बहुत प्रोग्राम्स अटेंड किए। बहुत अवार्ड्स भी मिले, आपकी दुआ से अवार्ड्स तो बेशुमार है माशाल्लाह। और उसके बाद फिर चौथी दुनिया के एडिटर के साथ साथ फिर मैं उसके बाद फिर वो मैंने सदा टुडे अपना न्यूज पोर्टल शुरू किया। और सदा टुडे के सबके बाद, मतलब साथ साथ, चूंकि सदा टुडे मेरी शौक की चीज थी और मैं मीडिया से जुड़े रहना चाहती थी। बट मुझे कुछ जॉब, जाहिर है, एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दिल करता है कि जब आप काम करें तो पैसा भी आए हाथ में। तो फिर मैंने ये गूगल की कंपनी है सीनियर, वहां पर एज अ सीनियर लिंग्विस्ट ज्वाइन किया। तो इस वक्त मैं वहां पर ट्रांसलेटर हूँ, सीनियर लिंग्विस्ट हूँ, मतलब ट्रांसलेटर तो नहीं कहूंगी। और माशाल्लाह आपकी दुआ से कर रही हूँ काम। और साथ साथ सारे प्रोग्राम्स कर रही हूँ, मुशायरे कर रही हूँ, अपना चैनल चला रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ, बहुत कुछ जो मुझे अच्छा लगता है, साथ साथ सब कर रही हूँ। तो मेरा अगला सवाल आपके लिए ये होगा कि आपके इतने सारे किरदारों में, जहां आप एक मौलमा हैं, शायरा हैं, सहाफिया हैं, और आप एक सोशल वर्कर हैं, और आप रिपोर्टर हैं, आप एंकर हैं, आप न्यूज़ रीडर हैं। तो इन तमाम जो आपके कैरेक्टर्स, अभी आप जो है वो लिंग्विस्ट हैं, इन तमाम किरदारों में अगर मैं आपको ये कहूंगी कि वसीम राशिद साहबा, आपको एक और मौका दिया जाता है कि आप फिर से अपनी जवानी जिएं, तो आप इन किरदारों में से किस किरदार में जीना चाहेंगे? एज एन एंकर एंड अ टीचर, बोथ। माशाल्लाह। आपने टीचर करके ये बता दिया कि यू आर अ बॉर्न टीचर। मैंने कहा ना कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। आज भी ख्वाब में भी मैं अक्सर पढ़ाती रहती हूँ, पढ़ाने लगती हूँ। और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे बहुत शौक है, तजुर्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं पढ़ाना भी पसंद करती हूँ। और अभी भी मेरा यह हाल है, कोई दिन को ख्वाब ऐसा नहीं होता जब मैं किसी क्लास में पढ़ा नहीं रही होती। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे वो महरूमी का एहसास बहुत ज्यादा होता है। मुझे, मतलब, ये मुझे एहसास हो गया
कि मैंने मतलब गलत फैसला किया और मैं वाकई में बॉर्न टीचर हूँ। और आज भी मेरा दिल करता है कि मेरे पास क्लास हो और मैं गज़लें पढ़ाऊँ। मीर, मोमिन, गालिब, फैज़, फिराक, जज़्बी, मजरू, इतना अच्छा वक़्त था जब मैं पढ़ाती थी और बच्चे बड़ा एन्जॉय करते थे। मैं आज भी वो वक़्त जीना चाहती हूँ फिर से। चलिए, अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरी करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमने ख्वाहिशात आपके साथ हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज हमें जरूर मिल जाती है। और हमें लग रहा है कि आपको जरूर आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि आपके इंशाअल्लाह। सामने स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा और आप उन्हें उर्दू पढ़ा रही होंगी। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाने की ख्वाहिश होती तो ये ख्वाहिश तो आपकी अभी पूरी हो जाती फौरन, क्योंकि ऑनलाइन मैं अपना प्लेटफॉर्म आपको के हवाले कर सकती हूँ कि आप हमारे जहाने मन बिल्कुल, के। आप इंशाअल्लाह जी बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। असल में ये जब मैं एज़ अ जो लिंग्विस्ट काम कर रही हूँ, उस बड़ा हेक्टिक है वो। और मैंने कभी डेस्क जॉब नहीं की। अब ये पूरा दिन बैठकर बस मतलब लफ्ज़ों से खेलना, ये जी थोड़ा मेरे मेरे जैसे के लिए जो बहुत एक्टिवली मूव करता है, एडिटर रही तो ये प्रोग्राम करना, ये रिपोर्टिंग करना, वहाँ जाना, वो स्टोरी कवर करना, एज़ एन एंकर प्रोग्राम प्रेज़ेंट करना, ये इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फील्ड यू नो। बहुत बहुत अलग चीज़ है। और मतलब मेरे मतलब आई एम नॉट फिट फॉर दैट जॉब। ये मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है, अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या सोच के काम दे दिया है तो बस कर रही हूँ। बट बिल्कुल, बेस्ट जॉब है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के पास एक प्रोफेशन होता है, दूसरा पैशन होता है। तो बिल्कुल, आपका प्रोफेशन हो सकता है कि आप एज ए लिंग्विस्ट काम कर रही हो, लेकिन आपका पैशन अभी भी टीचिंग। मीडिया एंकरिंग एंड टीचिंग, इसमें आपका दिल अटका ये हुआ है। आपको पता है टीचिंग के साथ-साथ टीचिंग में कई चीज़ें कवर हो जाती हैं। टीचिंग में आप एंकरिंग भी कर लेते हैं। टीचिंग में बिल्कुल मतलब बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचिंग में आप जितना चाहें वो अपना घोड़े दौड़ा सकते हैं। मतलब इतना बड़ा स्पैन है इसका, इतना बड़ा इसका मैदान है कि टीचिंग में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। जबकि लोगों को लगता है कि टीचिंग क्या, टीचिंग करी क्या हो गया, बट मुझे लगता है कि एक बड़ा मैदान है जिसमें हम दौड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अल्लाह ताला आपको वो दिन जरूर लाएगा और आपको जरूर वो मौका मिलेगा। यहाँ हम अपने नाजरीन की खिदमत में चाहते हैं कि वो आपको जिस हैसियत से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने आपके जो क्या बोलते हैं उसे, आपके फैंस, आपके उर्दू में क्या बोलते हैं उसे, अब आप जरूर हंसिएगा कि मुझे उर्दू का लफ्ज नहीं आ रहा उसके लिए। पर हम लोग इतना फैन यूज करते हैं कि अब फैन ही बोलते हैं, क्या करें, ये फैन ही कहेंगे आप इसको। मैं तो चाहने उसका वाले, तर्जुमा आपको पसंद करने वाले इतनी शहदाई बोल सकते हैं, हम आपके शहदाई कह शहदाई। सकती हैं आप, वो मैं कहने ही वाली थी, शहदाई कह सकती हैं। बट शहदाई में और फैन में बहुत फर्क है। जी जी, बहुत फर्क है, इसीलिए मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। तो बहरहाल, हमने जो आपके फैंस से बात की तो वो सब आपकी शायरी की बहुत तारीफ करते हैं, और वो आपको चाहते हैं कि आपके जो खूबसूरत और जो मतलब जज्बात से भरे हुए होते हैं, जो सही जज्बात की अक्कासी करते हैं, वो भी खास तौर से निस्वानी जज्बात की जो अक्कासी करते हैं, वो चाहते हैं आपके वो अशार जरूर सुने। तो प्लीज आप उनको महरूम ना करें आज। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जैसा आपको करेंगी, जैसा तू चाहे दिल मेरा वैसे धड़के, जी। जैसे तू चाहे दिल मेरा वैसे धड़के, ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है। माशाल्लाह, बहुत खूब, तो शुक्रिया जैसे आप जरा नवाजी। चाहेंगी मैं जी बिल्कुल, आप जो भी सुनना चाहेंगी मैं इंशाल्लाह सुना देती हूँ। जी जी एक गजल मेरी बड़ी मशहूर हुई है और आप कहेंगी तो मैं वो सुना देती हूँ। जी, और वो इरशाद। गजल इस तरीके से है कि तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, तेरा तेरा ख्याल ख्याल मेरी मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। वाह वाह वाह, तेरा बहुत खूब, ख्याल बहुत मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है। वाह वाह, बहुत खूब, मैं बहुत उससे खूब। दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है, तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम लेके, तेरी तलाश तलाश में में थक थक जाते जाते हैं हैं कदम कदम, लेकिन लेकिन। सुकूने कल्ब भी शामिल थकन में रहता है, बहुत खूब, बहुत खूब। सुकूने कल्ब भी शामिल थकन में रहता है। शेर देखिएगा, ये बात सच है नजरियात जिसके छोटे हों, ये बात सच सच है है। नजरियात जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो
घुटन में रहता है। वाह वाह, बहुत खूब, बात बहुत सच खूब, है, बहुत खूब, बहुत खूब। नजरियात जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। वक्त समात कीजिए कि वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है। मेरा हाँ हाँ, हिंदुस्तान के वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा ऐसा जादू जादू है। है। कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वसीम, कहीं भी हिंद जाऊं की मेरा मिट्टी दिल में कैसा जादू है। कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में वतन में रहता है। रहता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा ख्यालात है। कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है। अभी अभी आपने देखा, फुआद आपके सामने आए थे, उनके हुलिया से ये जाहिर हो रहा था कि वो चाहे वहां रह रहे हों, लेकिन वो जबरदस्ती वहां रह रहे हैं। उनका दिल, उनका बेशक, सारा जो जहन है वो पूरा का पूरा जी जी, यही बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान में ही है। क्योंकि एक हिंदुस्तान में जब हम दिल खोल के रहते हैं ना, तो वो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग निखर के आती है। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया वसीम साहबा। अब आप अपने पिटारे में से कुछ और निकालिए। जी बताएं क्या सुनाऊं, आप जिस तरीके की गजल के हमें सुना देती हूँ। एक चलिए, एक मतलब 2-3 शेर और फिर एक और अलग मिजाज की गजल सुनाऊंगी। जी जी। घर से दुश्मन की खबर जब, मतलब समाप्त कीजिए। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाख हो, लोगों को खुशी मिलती है। वाह 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 वाह, क्या बात घर से कही है। दुश्मन दिल की बड़ा, खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाख हो, लोगों को खुशी मिलती है। लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती हैं लहलहाती हैं मोहब्बत की मोहब्बत की सुनहरी सुनहरी। फसलें। दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है, बहुत हो, बहुत खूब, बहुत लहलहाती खूब। हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें। दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं। उंगलियां खुद से तेरा तेरा नाम लिखा नाम लिखा करती करती हैं। हैं। जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है, वाह 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 वाह, क्या ख्याल, उंगलियां क्या खुद से तेरा नाम तमाम। लिखा करती हैं। जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। मेरे मिजाज का शेर, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। बहुत अच्छा, रास्ते में पड़ी खाकसारी के मिलती है। लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते रास्ते में में पड़ी पड़ी मिलती मिलती है। है। और मायके जाऊं, मेरा शेर सुनिए, मक्ता समात कीजिए। बहुत अल्लाह ने बड़ी पहचान बनाई इस मक्ते से मेरी। जी। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके आके जाऊं जाऊं तो अब तक मेरी तक मेरी चौखट पे चौखट पे वसीम, वसीम। मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेरी मायके ही जाऊं शक्ल की। तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। एक आध गजल और सुना देती हूँ आपको। जी जी। अब मैं सोच रही थी कि कुछ सहाफी अ, किस तरीके, मतलब इतना बड़ा, इतना पिटा रहा है, क्या सुनो, ये चॉइस करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा चलिए, टीचर की बात हुई थी तो मैं आपको टीचिंग पे, टीचर के वैसे टीचर, जी जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा। टीचर के लिए सुनाती हूँ मैं। ये मेरा डेडिकेटेड टू टीचर्स। जी जिंदगी जी। जिनकी गुजरती है आपको डेडिकेटेड। जिंदगी जिनको थैंक यू, गुजरती शुक्रिया। है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, बालों की तरह। याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। बहुत खूब, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। जिंदगी जिनकी बहुत खूब। गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। और इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, इल्म वालों बेशक। को कभी मौत नहीं आती वो, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। बहुत इल्म खूब, वालों बहुत को खूब, कभी बिलाशुबा। मौत नहीं आती वो, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। और अ, मैं चलिए, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो,
जिंदा रहते हैं किताबों में हवालों हवालों की तरह। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही है। कभी इल्म वाले मरते नहीं है, क्योंकि उनके बिल्कुल ख्यालात, बिल्कुल उनकी बातें और उनके जो पढ़ाए हुए उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो दुनिया में उनके पैगाम को फैलाते रहते हैं, और इस तरह से उनका बेशक, पैगाम जबान दर जबान, सीना बसीना, बिल्कुल जारी और बिल्कुल। सारी रहता है। और तो देखिए देखिए टीचर क्या है, ये देखिए कहाँ पर खड़ा है वो, कि जिनको पत्थर की तरह दुनिया ने सौंपा था मुझे, जिनको पत्थर यानी पत्थर मेरे की तरह, स्टूडेंट जी जिनको जी जी। पत्थर की तरह, मतलब बिल्कुल कोरे कागज की तरह आते हैं, जिनको पत्थर की तरह दुनिया ने सौंपा था मुझे, मेरे हाथों से वो निकले हैं नगीना बनकर, वाह वाह मेरे वाह, हाथों से वो बहुत निकले अच्छे, हैं ये है नगीना नगीना बनकर, बनकर। वो जो ऊंचाई पे पहुंचाते हैं लोगों को वसीम, वो जो ऊंचाई पे ऊंचाई पे पहुंच, पहुंचाते हैं लोगों को वसीम, जिंदगी उनकी गुजर जाती है जीना बनकर। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जीना का आपने इस्तेमाल इतना अच्छा किया है कि लोग चढ़ते आगे बढ़ जाते हैं, तो जिंदगी लोग उनकी सीखते गुजर हैं जाती खास है से। जी जीना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही मैंने मतलब प्यारी। हर मिजाज की आपको शायरी सुना दी है, क्योंकि जाहिर है इतना तो वक्त नहीं होता कि आप भी इतने सारे प्रोग्राम माशाल्लाह करती रहती हैं। आप बताएं, अब जो हुक्म तो हो मेरे लिए। वसीम साहबा, आपकी जो पूरी जिंदगी की कहानी हमने सुनी है, और उस कहानी से जो हम सब ने ये जाना है कि अगर इंसान जहद मुसलसल का सहारा ले और दिल में एक जज्बा हो, करने का जोश हो, जुनून हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। बेशक, इसीलिए जहाने मन जो एक यूट्यूब एजुकेशनल चैनल है, वो आपके पूरे लाइफ टाइम के अचीवमेंट्स के लिए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देता है, और ये अवार्ड आपके घर जरूर पहुंचा दिया जाएगा। शुक्रिया, आपको थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने खवातीन के दरमियान एक मिसाल कायम की है। आपने पहली खातून जो कि किसी उर्दू न्यूज़पेपर की एडिटर हैं, इसमें आपने एक ऐसी अच्छी मिसाल कायम की है कि दुनिया उसे रहती दुनिया तक याद रखेगी। वसीम साहबा, मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले या इसे कंक्लूड करने से पहले आप कुछ ऐसा पैगाम दें, खास तौर से हमारी बहनों को, कि ताकि उनकी जिंदगी से भी मायूसी कहीं दूर दूर तक ना फटके उनके पास, और वो हमेशा खुश खुर्रम, शादा फरहा और कामयाबी से अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं अक्सर एक शेर, हमेशा जब भी निजामत या कोई प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो हमेशा एक शेर पढ़ती हूँ। अक्सर वो मेरी पहचान भी बन गया है कि ना तो दौलत है ना दीनार और दरहम रखते हैं, ना तो दौलत है ना दीनार और दरहम रखते हैं, हम तो इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं। बहुत अच्छी तो बात, बहुत खूब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कलम के सिपाही कहीं हारते नहीं हैं। ये वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। यानी आप दुनिया में कोई भी दौलत कमा ले वो खत्म हो जाती है, लेकिन इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। और मैं हमेशा एक बात और कहती हूँ कि मेरे नजदीक लड़कों को या आदमियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है। वो तो चूना मिट्टी गारा तोड़ कर भी, कई पत्थर तोड़ के भी अपनी रोटी कमा लेंगे, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी। मैं बहुत अच्छी हमेशा बात। इस बात को कहती हूँ कि लड़कियों को इतना पढ़ा लो, इस काबिल बना लो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, जॉब करते ताकि हलीमा साहिबा, ताकि जी वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और खुदा ना खास्ता जिंदगी में किसी की मोहताज न रहे। कल को वो किसी के घर जाएं और उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो, पहली बात तो वो बर्दाश्त ना करें, और दूसरी बात यह कि वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो जैसे भी हालात होंगे उसमें वो निकल जाएंगी और किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सीधी रास्ते की होनी चाहिए। वो जो टेढ़ मेढ़ होती है, कहीं से 10वीं कर लिया कहीं से 12वीं कर, वो मेरे नजदीक कोई पढ़ाई नहीं है। मैं हमेशा एक सीधा रास्ता, क्या बाकायदा प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, इस तरह की पढ़ाई लें, कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई टेक्निकल कोर्स, चाहे बड़े ही 12th तक अगर आपकी हालात इजाजत नहीं दे रहे 12th तक पढ़ के कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें, बट यू मस्ट, बिल्कुल करें, जरूर करें। और उसी में अपनी जिंदगी का एक पहलू वो अपने पास रखें जिसमें कोई आपको तस्खीर ना कर सके, बहुत अच्छी वो बात, पहलू बहुत आपके खूबसूरत, पास बहुत उम्दा रहना बात चाहिए, कही, कि बहुत कल को उम्दा आप बात शादी कही। होके जाएं तो ऐसा ना हो कि कोई आपको मतलब मोहताज समझकर आपके ऊपर रूल करे, और ऐसा भी ना हो कि आपका मिजाज ऐसा बन जाए कि आप सोचे मैं कमा रही हूँ लेकिन नहीं। देखिए मियाँ बीवी और ये सब जिंदगी दो पहियों पे चलती है और बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको घर को भी देखना है, आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप बीवी हैं, आप बेटी हैं, और हर हर जगह आपको एक बड़ा मुनफरिद किरदार अदा करना है, तो आपके पास वो सारा किरदार
आपको अदा करना चाहिए और बखूबी करना चाहिए, लेकिन तालीम आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहबा, आपने इतनी खूबसूरत बात कही है और इतनी मुफीद बात कही है अपनी बहनों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए। हमें उम्मीद है कि नाजरीन आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, और अगर वसीम राशिद साहबा की जिंदगी पे मुनहसिर जो हमारा प्रोग्राम एक पन्ना आपको मुफीद लगता है तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और इनकी एक एक बात जो तजर्बे से भरी हुई है, इन्होंने कोई किताबी बात नहीं कही है, बल्कि जो उन्होंने बरता है, जो जीता है, जो उन्होंने देखा है, वो तमाम तजर्बात का निचोड़ हमारे सामने पेश कर दिया, जिसको हम हजारों किताब पढ़ के भी नहीं हासिल कर सकते हैं। वो आज हमारे सामने इन 4 एपिसोड के जरिए आ गया है। हम जहान-ए-मन की जानिब से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें एक बार फिर आपका मुबारकबाद बहुत देते इनायत हैं आपने इस काबिल समझा। कि अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की अता करे और हम इसी तरह से उनको इनामात देते रहें। थैंक यू वेरी मच वसीम राशिद साहिबा, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर थैंक यू, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच, थैंक टेक यू। केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।